आज की खबरों के प्रायोजक हैं FH मेडिकल कॉलेज इदमातपुर। मानसून की बारिश ने आगरा में उडगन नदी में फिर से जीवन भर दिया है। जयपुर की बैराट पहाड़ियों से निकली ये नदी इन दिनों आगरा जनपद में जल प्रवाह के चरम पर है। मोतीपुरा खिरागढ़ से भरपूर जलराशि लेकर बह रही उडगन अब रेहावली गांव फतेहाबाद ब्लॉक में यमुना नदी से मिलने के करीब है। यहां यमुना का जलस्तर धीरे धीरे सीमा तक पहुंच गया है कि वह उडगन में बैक मारना शुरू कर चुकी है। फतेहाबाद ब्लॉक में ड्रोन मैपिंग से सामने आई उडगन नदी की ताजा तस्वीर, जिसमें यमुना भी नजर आ रही है। उडगन नदी का जलस्तर देखने पहुंचा सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का प्रतिनिधिमंडल। विशेष बात यह है कि यमुना ने अभी आगरा में लो फ्लड लेवल तक नहीं छुआ है, फिर भी उसका जलधारा न रेहावली घाट तक उडगन को पीछे से भरना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जल प्रवाह का ये विस्तार अगर इस गति से जारी रहा तो कुछ ही दिनों में यमुना की जलराशि उडगन को अरनोटा रेलवे पुल तक पीछे धकेल देगी। इस जल व्यवस्था की संभावनाओं को समझने के लिए सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने 17 जुलाई 2025 को रेहावली से अरनोटा पुल तक की ड्रोन मैपिंग करवाई। फोटो जर्नलिस्ट असलम सलीमी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ललित रजौरा की मदद से हुई मैपिंग प्रशासन और सिंचाई विभाग के सामने एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करेगी कि कैसे इस जल राशि को डैम बनाकर नियंत्रित किया जा सकता है। ड्रोन से खींची गई आकाशीय तस्वीरों में ये भी स्पष्ट हुआ है कि उडगन नदी का तल यमुना से लगभग 4 मीटर ऊंचा है। सिविल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना ने सिंचाई विभाग को इस योजना पर शीघ्र कार्य शुरू करने की अपील की है। आगरा से दैनिक खोज इंडिया के लिए शशिकांत गुप्ता की रिपोर्ट। मैं अनिल शर्मा, हम लोग यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए ये पानी कितना है और जो जहाँ पे उटंगन यमुना से मिलती है वो भी हम देखना चाहते हैं। अभी यमुना ने बैक मारना शुरू नहीं किया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि उटंगन में पानी आ रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हम चाहते हैं कि जब यहाँ पानी भरपूर हो तो यहाँ एक डबल गेटेड स्ट्रक्चर, जिसका हम कई सालों से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, वो बने। धन्यवाद। नमस्कार, इस समय हम उटंगन के क्रिया घाट पर खड़े हुए हैं और यहाँ हमारे आने का मकसद है बांध के लिए संभावनाओं की तलाश को बल देना। हम चाहते हैं कि आगरा का ये इम्पोर्टेंट ये रिवर सिस्टम है और रिवर सिस्टम का पार्ट है उटंगन, और इसमें भरपूर पानी आता है, पर रुक ना पाने के कारण पूरा बिना संचय के बह जाता है और उसको व्यवस्थित रूप से रोका जाए। इसमें यमुना का ओवरफ्लो भी आता है और अगर गेटेड स्ट्रक्चर और रेगुलेटर लग जाएंगे तो इस पानी का ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। जितनी ज़मीन के डूब क्षेत्र में आ जाती है उसे रेगुलेट करके किसान के उपयोग में भी लाया जा सकता है और पानी इसके डिस्चार्ज से यमुना नदी का बहाव अनवरत रखा जा सकता है, जिसका लाभ बटेश्वर महादेव मंदिर को भी होगा। इस वक्त हम रेहावली क्रिया घाट पर खड़े हुए हैं। यहाँ एक बांध रोका जाए जिससे जल स्तर पानी रुक जाए तो जल स्तर भी ऊपर आएंगे, और ऐसा रोका जाए जिससे जैसे फाटक लग जाते हैं वहाँ पे नहर पे, तो उसे जैसे ज़रूरत पड़ी तो बंद कर दो और ज़्यादा हो तो उसको निकाल दो। ऐसा बांध बनना चाहिए जिससे किसान की भी फ़ायदा है और जैसे सप्लाई करें चाहे पानी की तो यहाँ से सप्लाई भी हो सकती है, सरकार के काम में आएगा। और जैसे पशुओं को भी यहाँ पानी मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा। जैसे अभी फसल कौन सी है? खरीफ की रबी की फसल को भी फायदा मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि यहाँ से सिंचाई हो जाएगी इसमें उटंगन नदी में। जब बांध रुक जाएगा तो सिंचाई होगी, किसान को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें भी सरकार को भी फायदा मिलेगी, क्योंकि यहाँ से पानी भी जा सकता है। किसी प्रयोग में लिया जाए तो यहाँ से पानी भी जा सकता है। इस नदी का मीठा पानी है, कोई खारी पानी नहीं है, मीठा पानी है। सब चीज़ में लाभदायक है। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।